दोस्तों आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा में सभी तरह की परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो इन प्रश्नों को बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट ट्रिक के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, 20 और 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका देना चाहेंगे, एक ट्रिक देना चाहेंगे, जिसके सहायता से ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं। देखिएगा, पहले तो ये समझिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वैसे आप जानते होंगे, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं प्राइम नंबर, है ना। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर, देखिए, अभाज्य संख्या का मतलब कि एक ऐसी संख्या जो खुद से और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ना कटे। जैसे अगर हम बात करें कि 5 जो है ना, 5, ये 5 या तो 5 से ही डिवाइड होगा, है ना, 5/5, और ये जो 5 है वो 1 से ही डिवाइड होगा। मतलब ये जो 5 है, ये 5 संख्या वो 5 से डिवाइड हुआ और 1 से डिवाइड हुआ, ये किसी और संख्या से नहीं कट सकता है। 5 जो है, 5 और 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता। इसका मतलब यह एक अभाज्य संख्या है। 5 जो है अभाज्य संख्या है, किसी और संख्या से ना कटे। ठीक है। अब देखिए, अभाज्य संख्याओं के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनकी केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स का मतलब गुणनखंड या गुणक कह लीजिए। तो जो 5 है उसका केवल 2 ही फैक्टर होगा, है ना। 2 ही फैक्टर का मतलब क्या हुआ? जो 5 है इसका केवल 2 ही फैक्टर हो सकता है, 5 और 1। मतलब कि इस 5 को सिर्फ 5 ही काटेगा या फिर 1 काटेगा। तो 2 से ना कम फैक्टर्स ना ही ज़्यादा फैक्टर्स, तो ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं या 2 गुणक होते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अब देखिए, कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि प्राइम नंबर की अगर हम बात करें कि शुरुआत कहाँ से होता है ना, तो प्राइम नंबर देखिए दोस्तों, आप कहेंगे, एक बात बताइए, 1, 2 और 3, इन तीनों में से हम आपसे पूछें कि कौन कौन प्राइम नंबर्स हैं यानी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे कि 1 प्राइम नंबर है, जो कि बिल्कुल गलत है। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? देखिए, हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में क्या बताया कि अभाज्य संख्याएं एग्जैक्टली 2 नंबर से कटेंगी। ठीक है, तो अगर हम 2 के बारे में बात करें तो 2 जो है 2 से भी डिवाइड होगा और 2 जो है 1 से भी डिवाइड होगा। मतलब 2 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। 3 के बारे में बात करें तो 3 भी हमारा 3 से कटेगा और 3 1 से कटेगा, है ना। तो यहाँ पर जो 3 है वो भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 जो है वो एग्जैक्टली 2 नंबर से कट रहा है। मतलब 3 भी हमारा अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से अगर हम 1 की बात करें तो 1 जो है सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है। मतलब ये दो नंबर से थोड़ी डिवाइड हो रहा है, लेकिन अभाज्य संख्या क्या कहता है? एग्जैक्टली 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है। 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हमारा 2 से शुरू होता है। तो अगर यहीं पर आपसे सवाल पूछा जाता कि सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। और यहीं पर एक और फैक्ट जानिए, जो 2 है ये इकलौता सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर है ना। इकलौता सम संख्या जो प्राइम नंबर होता है वो क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सम प्राइम नंबर यानी सम अभाज्य संख्या 2। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कभी कभी डायरेक्टली आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पर इस प्रश्न की बात करते हैं। प्राइम नंबर आप लोग समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अब आपको बोला है 20 और 70 के बीच में, है ना, 20 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये आपको बात करना है। तो हम यहाँ पर आपको एक चार्ट दे रहे हैं, उसको याद करने का तरीका भी बताएंगे आपको। देखिएगा क्या चार्ट है। हम बात करें अगर 1 से लेकर 10 के बीच, है ना, 1 से 10 के बीच, फिर बात करें 10 से 20 के बीच,
ठीक है, एक चार्ट हम आपको देंगे, ये तुरंत याद हो जाएगा आपको, है ना, ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। 20 से 30 के बीच अगर बात करें, ऐसे ही 30 से 40 के बीच, है ना, फिर 40 से 50 के बीच, फिर 50 से 60 के बीच, इसी तरीके से, और 60 से 70 के बीच, फिर 70 से 80 के बीच, और 80 से 90 के बीच, है ना, 80 से 90 के बीच, और 90 से 100 के बीच। अभी हम आपको 100 तक का ही बता रहे हैं, बाकी हम आपको आगे चल के एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिसके सहायता से आप कहीं तक की भी संख्याएं निकाल सकते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर बात की जाए तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 से 10 के बीच दोस्तों आपको ये चार्ट रखना है, याद रखना है, 4 4, फिर 2 2 3, 4 4 2 2 3, फिर 2 2 3, है ना, 2 2 3। तो कैसे याद होगा, 4 4 2 2 3 2 2 3, ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट में 2 1 2 1। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या होंगी। कौन कौन सी होंगी, देखिए 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, पहला तो 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, और फिर 7 होगा। यही 4 अभाज्य संख्या है 1 से 10 के बीच में अगर बात की जाए तो। 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है 3 से कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक ना। तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है। समझ में आ गया, कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से 10 से 20 के बीच में भी 4 संख्याएं होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 1 से 100 तक के बीच में इतनी सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। टोटल इनको अगर करें हम तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिएगा 1 से 100 के बीच में अगर हम बात करें, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो कितनी हो जाएंगी दोस्तों, देख लीजिए, गिन लीजिए, 4 4 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 और 5 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। समझ में आ गया। तो अब ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा कि 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। अब इस सवाल को देखिए, आपसे पूछा गया है 20 से 70 के बीच में, तो 20 से 70 कहाँ के बीच में होगा भाई, 20 से 30 ये है, मतलब 20 से आगे हम लोग चलेंगे तो इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे। 70 तक ना बोला है, 20 से लेकर 70 तक, इसी बीच में देख लीजिए कितनी संख्याएं हैं, तो इन सभी को जोड़ दीजिए, कितना, 2 2 4, 4 3 7, 2 9, 2 11। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो टोटल कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, 11 संख्याएं हैं। यानी 20 से 70 के बीच में टोटल 11 संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो 20 से 70 के बीच में 11 अभाज्य संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा, देते हैं हम आपको, करिएगा जल्दी से, है ना। चलिए, अब ये सवाल देखिएगा, इसमें भी क्या है, वही चीज़ आपको बताना है। 30 से 80 के बीच, है ना, 30 और 80 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होंगी ये आपको बताना है। आप तो फटाक से बता सकते हैं, है ना। अगर ये चार्ट, ये टेबल याद है आपको तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। देखिएगा 30 से 80 के बीच में बोला है ना, तो 30 से पकड़ लीजिए आप, है ना, 30 से 40 ये वाला, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 80 तक आपको जाना है, 80 से नीचे ही, है ना। तो 30 से 80 गिन लीजिए कितनी हो जाएंगी, 2 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, यानी टोटल कितनी हो गई, 12 हो जाएंगी यहाँ पर। यानी 30 और 80 के बीच में 12 अभाज्य संख्याएं होंगी दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, अभी क्या था, अभी हमने देखा कि 20 से 70, है ना, 30 से 80। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे आपको बोल दिया कि 25 से लेकर 62 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा देखिएगा साथियों, यहाँ पर ये सवाल है 46 और 62 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक ना। अब ऐसे सवालों को करने के लिए हम आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अगर ये चीज़ आप समझ लिए ना, ये वैसे बताता कोई नहीं है, ये चीज़ अगर आप समझ लिए तो आप अभाज्य संख्याओं वाला, ऐसा जिसके बीच में पूछा गया हो कि कितने अभाज्य संख्या हैं, ऐसे सवाल आप कर ले जाएंगे, ठीक है, चुटकियों में कर ले जाएंगे। देखिएगा, तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों कि अगर हम यहाँ पर एक पहाड़ा लिखें, देखिएगा ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, आपको पता नहीं होगा वैसे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम 6 का पहाड़ा लिखें, है ना, तो 6 का पहाड़ा क्या होगा, देख लीजिए। 6 का पहाड़ा हम यहाँ पर लिख देते हैं, 6 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौक 24,
6 पंचे 30, 6 सत्ते 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नैयों 54, 6 दाहम 60 और फिर इसके आगे 6 और आगे चलते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा, फिर उसके बाद 72 आ जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती है ना, वो जो 6 का पहाड़ा है उसके या तो एक कम होंगी या एक ज़्यादा वाली होंगी संख्याएं। यानी 6 से एक कम कितना, 5, 6 से एक ज़्यादा 7। यानी 6 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आ रही हैं उसके दोनों किनारे वाली संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं होती हैं, बाकी कोई अभाज्य संख्या नहीं होता है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत काम में आने वाला है, ठीक ना। तो देख लीजिए 6 के पहाड़ा पढ़ लीजिए, उसमें आजू बाजू के दोनों संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं होंगी, बाकी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। 12 के इधर उधर देखिए 11 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी तरीके से 18 के इधर ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 19। इसके इधर देखिए ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर एक शर्त लागू होता है, उस शर्त को भी ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पर 31 से पहले कितना हो जाएगा, 29 और इसके बाद ये हो जाएगा 31, है ना। फिर इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा 35 और ये कितना हो जाएगा, इसके आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 37। 42 के पहले 41, 42 के बाद 43, इसके पहले ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 49, है ना। फिर इसके पहले ये होगा 53 और ये होगा हमारा 55। इसके पहले देख लीजिए, इसके पहले क्या होगा 59, है ना, 59 और इसके बाद क्या हो जाएगा 61, इसके पहले 65 और इसके बाद 67, ठीक है। अब देखिए फिलहाल हम यहीं तक आपको बता रहे हैं, आगे आप जितना ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा शर्त ये है कि हमने अभी आपको क्या बताया कि 6 के पहाड़ा के जो आसपास की संख्याएं यानी दोनों बाजू बाजू वाली संख्याएं, एक कम और एक ज़्यादा वाली, वही केवल अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। लेकिन शर्त यह है कि इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो 7 और 5 के पहाड़े में आती हैं, यानी 7 और 5 से कट जाती हैं, उनको काट देना है ना, उनको काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए 17 हो गया, 19 हो गया, ये 6 वाली नहीं होंगी अभाज्य संख्या, ठीक ना। 5 इधर वाले कम वाले और ज़्यादा वाले ही अभाज्य संख्या होंगे। देखिए 25 जो है 5 से कट जा रहा है तो इसको काट दीजिए, अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है, वो भाज्य संख्या है। इसी तरीके से जो 35 है ये भी कट जा रहा है, मतलब कि 7 और 5 से दोनों से कट जाएगा। 37 देखिए नहीं कटेगा, 41 भी नहीं कटेगा, 43 भी नहीं कटेगा, 47 भी नहीं कटेगा, लेकिन 49 जो है वो 7 से कट जाता है ना, 7 के पहाड़े में आता है, तो इसको भी आप काट दीजिए, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरीके से 55 भी नहीं है। 59 देखिए, 59 जो है वो अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से जो 61 है वो भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 56 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 67 भी हमारा अभाज्य संख्या ही है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। 6 के पहाड़े के एक कम और एक ज़्यादा वाली ही अभाज्य संख्या होती है, बाकी कोई अभाज्य संख्या नहीं होता है। अगर आपको अभाज्य संख्या निकालना है तो 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए और उसके आजू बाजू वाली संख्याएं देख लीजिए कौन कौन सी हैं। यही तरीका हम इस सवाल में लगाने वाले हैं। देखिएगा क्या दिया है यहाँ पर, 46 और 62 है ना, 46 और 62। तो आप 6 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 46 से आपको ज़्यादा जाना है ना, तो आप जानेंगे कि 6 7 42, लेकिन वो तो 46 से कम ही है अभी। 6 8 48, तो 6 8 48 लिख लीजिए 48। फिर 6 नैयों 6 8 48, 6 नैयों कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और 6 दाहम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर 11 छंग 66 हो जाता है, मतलब कि 6 और आगे जाएंगे तो 66 हो जाएगा, जो कि 62 से अधिक चला जाएगा। तो आपको 46 और 62 के बीच ही रहना है ना, 46 और 62 के बीच ही रहना है, जो 6 से कट जाएं। अब देखिए इसके आजू बाजू वाली संख्याएं ही अभाज्य संख्या होंगी, ये तो हमने आपको बताया अभी। तो 48 के पहले क्या होगा, 47। 48 के बाद क्या होगा, 49। इसके जस्ट पहले क्या होगा, 53 है ना, 53, और इसके जस्ट बाद होगा 55। इसके जस्ट पहले 59 और इसके जस्ट बाद 61। अब इसमें से देख लीजिए कौन 7 और 5 से कट रहा है, उनको हटा दीजिए। तो 7 से 49 कट रहा है, ये हट गया। 55 भी कट रहा है 5 से, ये हट गया। बचा कितना देख लीजिए, ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा, यानी 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 और 4, 4 संख्याएं हैं जो 46 और 62 के बीच अभाज्य हैं। 4 संख्याएं हैं ना, टोटल 4 संख्याएं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको
हमेशा याद रखिएगा कि 6 के पहाड़े के आजू बाजू वाली संख्याएं ही केवल और केवल अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होता है। बात क्लियर हो गई। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा अब इसको देखिएगा, ये सवाल 37 और 55 के बीच बोल दिया अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। बहुत आसान है, निकाल लेंगे क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता है ना। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो गिनते रह जाएगा कि 37 और 55 के बीच में कौन कौन सी है। आपको क्या करना है, 6 का पहाड़ा पढ़ना है। 6 छक्के 36 जो कि 37 से कम ही है, तो 37 से कम हमको नहीं लेना है। आगे चलिए, 6 सत्ते 42 होता है तो 42 को ले लीजिए, है ना। 6 अट्ठे 48 होता है तो 48 को ले लीजिए। 6 नहीं हो 54 होता है ना। फिर इसके बाद 6 दाहम 60 जो कि 55 से आगे चला जाता है तो उसको हमको नहीं लेना है। ठीक है, मतलब 37 और 55 के बीच में ही रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 42 से एक कम क्या होगा, 41। 42 से एक ज़्यादा 43। इससे एक कम ये हो जाएगा 47, है ना, 47। इसके एक आगे 49। फिर इससे एक कम कितना हो जाएगा, 53, 53। इससे एक आगे 55। अब देखिए इसमें कौन कौन 7 और 5 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो इनको हटा दीजिए, है ना। बची कितनी, 1 2 3 और 4। 4 अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए कितने आसान तरीके से हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। अब इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोला है। वो क्या है, उनका योग निकालना है। अभाज्य संख्याओं को ढूंढना है कि 68 और 58 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी, उनका सम निकालना है, टोटल निकालना है। देखिए हमने आपको क्या बताया, 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, है ना। तो 58 के आगे 6 के पहाड़े में कौन आएगा, 60 आएगा, है ना। तो 60, फिर इसके बाद आएगा 66, फिर इसके बाद आएगा 72, है ना। तो आपको आगे नहीं जाना है, यहीं तक रहना, क्योंकि 68 के बीच ही बोला है, तो 72 को आपको नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी। इसके पहले क्या हो जाएगा, 59, और इसके बाद क्या होगा, 61। इसके जस्ट पहले क्या होगा, 65, और इसके जस्ट बाद 67। अब देखिए कौन 5 और 7 से कट रहा है ना। तो 5 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 30 को हटा दीजिए। बाकी सारी की सारी अभाज्य संख्या है, मतलब 59, 61 और 67। 59, 61 और 67, ये सब के सब अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना होगा टोटल। आपका 9 1 10, 10 7 17, 17 के 7 यूनिट डिजिट 7 आया। देख लीजिए यूनिट डिजिट किसमें 7 है, ऑप्शन नंबर सी में 7 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखेंगे तो एक इसको करेंगे तो 5 1 6, 6 6 12, 12 6 18, 187 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से जब काम हो जा रहा है आसानी से जल्दी से, तो हम वही तरीका लगाएंगे। 187 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का टोटल निकालना था, समझा ना। चलिए इस टाइप का सवाल भी आपसे बन जाएगा अगर पूछता है एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर अब हमारे अलग टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं इनको हम लोग देखते हैं। ये सवाल दिखने में आपको बड़े अटपटे से लगेंगे, लेकिन इनको बनाना बहुत आसान होता है। बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार, फिर तो आप इन सवालों को चुटकियों में बना सकते हैं। क्या कहाँ कुछ लगेगा, सर्वसमिका वगैरह, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। तो ऐसे सवाल जो होते हैं ना दोस्तों, जिनमें बड़ी बड़ी संख्याएं दिख रही हो, स्क्वायर दिख रहा हो, माइनस प्लस दिख रहा हो, तो ये आपके बनते हैं सर्वसमिका से। किसी एक सर्वसमिका पर ये फिट बैठता है और उसी के आधार पर हम इस सवाल को करते हैं। देखिएगा यहाँ पर 2-3 सर्वसमिकाएं हम आपके पास लिख देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला सर्वसमिका ये है दोस्तों, जो बहुत बेसिक सा है, ये आप जानते भी होंगे। क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। ये कितना होता है, ये होता है दोस्तों हमारा यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2 × a × b, ये होता है। यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला इंटू दूसरा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर बीच में माइनस लगा हो तो क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर चूंकि ये माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, -2ab। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब सुनिए, यहाँ पर जरा गौर से सुनिएगा। इस सवाल को अगर हम लोग करें, इस सर्वसमिका पर बैठाएं तो कैसे बैठेगा। यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको a मान लें, ये a,
और 425 को हम लोग b मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये 4 का 4 ही रहने दीजिए। ये क्या है a और ये क्या है b है। मतलब यहाँ से हमारा बना क्या, ये बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, माइनस 4 इंटू ए इंटू बी यानी 4ab। इस चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा इसको क्या करते हैं हम लोग खोल देते हैं, है ना, खोल देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस 4ab इधर है ही, माइनस 4ab। तो यहाँ से ये हो गया दोस्तों हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस 2ab माइनस 4ab, माइनस वाला बड़े में है तो माइनस का चिन्ह, और 4ab में से 2ab घटाएंगे तो 2ab आ जाएगा यानी माइनस का 2ab। अब ये किसके फॉर्मूला के बराबर है देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। a क्या माने थे हम लोग माने थे 475 को, यानी ये हुआ 475 और माइनस b किसको माने थे 425 को, तो ये हो गया 425 इसका स्क्वायर। 475 में से 425 को घटाएंगे तो ये सीधे सीधे आ जाएगा हमारा 25, और 25 को अगर हम यहाँ पर अच्छा सॉरी 50 आएगा ना, 50 आएगा, 25 नहीं आएगा 50 आएगा यहाँ पर। तो कितना हो गया 50 और 50 का होल स्क्वायर, 5 पचम 25 और एक जीरो का स्क्वायर करने पर 2 जीरो लगता है, 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो लग जाएगा, समझ आया ना। तो 2500 इसका आंसर जो होगा दोस्तों 2500 होगा। तो देखिए अगर ऐसे देता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab तो वो किसके बराबर होता है, आप सीधे सीधे ध्यान रखिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, और ऐसे ही बेहतरीन सवाल करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर, तो जाइएगा कहीं नहीं, ध्यान से सुनते रहिएगा। अब इस सवाल को देखिएगा दोस्तों, 11 गुणे 11 प्लस 11 गुणे 6 प्लस 11 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 6 बटे 11 प्लस 6 है। ये भी हमारा सर्वसमिका पर ही आधारित सवाल है। कैसे होगा, क्या करेंगे इसमें, गौर से सुनिएगा। 11 को अगर हम a मान ले और 6 को b मान ले, है ना, तो देखिएगा यहाँ पर ये 11 गुणे 11 है, 11 को हम a मान रहे हैं, ये a और b है ना, ये भी a और b है, और ये b और b है। कुछ बैठ रहा है दिमाग में कि नहीं, देखिए ये a और ये b, तो क्या बन गया, ऊपर में हमारा बन गया a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस ab और ab जुड़कर कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, है ना, 2ab और प्लस b इंटू बी कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या है a प्लस बी है ही, है ना, a प्लस बी। अब एक बात बताइए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी ऊपर हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अपान में क्या है a प्लस बी है, ऊपर 2 ठो a प्लस बी है, नीचे एक ही ठो a प्लस बी है, कट जाएगा, बचा क्या हमारा ऊपर में सिर्फ a प्लस बी, यानी इसका जो आंसर आएगा a प्लस बी होगा। a प्लस बी का मतलब क्या, 11 प्लस 6, 11 प्लस 6, देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा सर्वसमिका पर ही आधारित था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों ये सवाल देखते हैं, ये भी आपको देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, बहुत आसानी से ये सवाल बन जाएगा। इसके लिए भी एक अलग से आपको यहाँ पर सर्वसमिका सीखना पड़ेगा। वैसे आप लोग जानते होंगे, देखिए क्या यहाँ पर सर्वसमिका ये है, आप जानते होंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, या फिर आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर, अच्छा इस सर्वसमिका को बाद में लिखेंगे, पहले ये सर्वसमिका लिख देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है दोस्तों, ये होता है a प्लस बी, और यहाँ पर ये हो जाता है हमारा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, नहीं सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस ए बी, है ना, ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है आपका फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का। और इसी के एक और फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे माइनस लगा है तो शुरू में हमारा माइनस लग जाएगा और इसमें आपका प्लस लग जाएगा, यानी a क्यूब a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है ये, ठीक है, चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो पहले प्लस लगेगा, यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस हो जाएगा और बाद वाले में ए बी में माइनस लग जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो ए माइनस बी हमारा शुरू में हो जाएगा और यहाँ पर बाद में प्लस लग जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज हो जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा आप, है ना। चलिए ये तो बन गया हमारा। अब इसी फॉर्मूला पर आधारित है ये प्रश्न, देखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग 785 को ए मान लें तो ये कितना हो जाएगा, ए और 215 को बी मानते हैं तो ये हो जाएगा बी और बी, ठीक है। इसी तरीके से ये हुआ ए का स्क्वायर, ये हुआ बी का स्क्वायर और ये क्या हो गया, ए बी, है ना। मतलब ये क्या बन गया यहाँ पर अगर देखें ऊपर में बना हमारा ए का क्यूब, ए का 3 बार गुणा ए का क्यूब, बी का 3 बार गुणा बी का क्यूब और अपॉन में क्या बन जाएगा हमारा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो बनेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर इस पूरे चीज़ को यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को अगर हम इस साइड ले आए तो बटे हो जाएगा, यानी ऊपर बना हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। इतने का वैल्यू हमारे पास कितना है, देख लीजिए, ए प्लस बी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पूरा चीज़ मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्तों, a प्लस बी हो जाएगा। a प्लस बी मतलब ये इस पूरे का वैल्यू a प्लस बी ही होगा। a क्या है हमारे पास 785 प्लस b क्या है 215। इसको अगर हम जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 85 और 15 100 तो 800 और 200 1000, यानी ये टोटल हो गया हमारा 1000। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, 785 गुणे 785 गुणे 785 क्यूब निकालते रह जाएंगे, है ना, सिंप्लीफाई करते रह जाएंगे, तब तक में आपका 10 मिनट तो निकल ही जाएगा। समझ में आ गया। इसलिए आपको सर्वसमीकाएं याद रखना बहुत ज़रूरी है, इस पर आधारित सवाल आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं। समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। चलिए जी, अब इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो क्या है, वैसा ही सवाल है, सर्वसमीका पर ही आधारित है जो हमने बताया था। 23 को ए मान लीजिए, 13 को बी मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पर 23 को हम ए मान लेते हैं और ये हो जाएगा बी, यहाँ पर भी ए बी और ये हो जाएगा ए इंटू बी, ठीक ना। बना क्या हमारा, ऊपर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना तो यहाँ पर ऊपर में क्या हो गया, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। अब एक बात बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, माइनस है तो शुरू में माइनस हो जाएगा यानी ए माइनस बी, बाकी सब इधर प्लस हो जाएगा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है ना, ए बी यहाँ पर। और बटे में क्या है हमारे पास दोस्तों, बटे में तो हमारे पास वही चीज़ है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देख लीजिए कट रहा है कि नहीं, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा a माइनस बी बच जाएगा। a क्या है हमारे पास, a का मान है 23, है ना, 23 माइनस b का मान है कितना 13, देख लीजिए यहाँ से 13, तो इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 10 होगा, 10, ठीक ना, 10। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक सवाल हम आपको और देते हैं जिसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे ना तो आप सीधा इसको करने लग जाएंगे और आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज करना है, दिमाग का यूज करिए और यहाँ पर वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको सर्वसमीका ही बनेगा, ये तो फिक्स है, सर्वसमीका बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये आपको समझना है। यहाँ पर 2.3 को अगर हम a मान लें, 2.3 हमारा a है ना, ये क्या है a है, तो a का तक क्यूब हो गया। अभी तो 0.027 है, क्यूब तो दिया नहीं है, तो 0.027 जो है ना दोस्तों, ये किसी का क्यूब होता है। अगर हम बात करें कि 0.3 का अगर हम क्यूब लिखें तो ये आता है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और यहाँ पे एक अंक पर क्यूब है, एक अंक पर दशमलव है, तो इसमें 3 अंक पर दशमलव लगेगा, क्यूब है तो 3 अंक पर दशमलव, यानी 0.027 हो जाएगा। मतलब ये जो 0.027 है ये 0.3 का क्यूब है, ये 0.3 का क्यूब है, ठीक है ना। अच्छा अब इसको देखिए, ये तो हमारा a है, अब ये जो है ना दोस्तों ये a इंटू बी है, मतलब दोनों का गुणा है। a का मतलब क्या, ये जो है ये क्या है 2.3 और 0.3 का मल्टीप्लाई है, ये
0.69 जो है ना वो 2.3 और 0.3 का मल्टीप्लाई करके आया है इतना। अब 0.09 जो है वो 0.3 का स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक ना। तो फिर से वही बन गया यहाँ पर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही चीज़ बन गया। तो इसका अभी अभी हमने क्या बताया कि इसका पूरे का टोटल क्या आएगा, इसका पूरे का टोटल आ जाएगा a माइनस बी, है ना, a माइनस बी। तो a क्या है हमारे पास, a का वैल्यू है 2.3 और माइनस b का मान क्या है 0.3 कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 2.3 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी इस पूरे का आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने यहाँ पर नंबर सिस्टम के कुछ बेहतरीन सवाल किए और इनके लिए कॉन्सेप्ट भी आपको बताया हमने, ट्रिक भी आपको बताया, और उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम आपको मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पर अच्छे से 15 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम टॉपिक वाइज डिटेल में, बेसिक टू एडवांस लेवल, जीरो टू हीरो आपको बना के छोड़ेंगे, आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।